नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट समेत वीज़ा और पासपोर्ट संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो है आपका पासपोर्ट बनकर आपके हाथ में आपके घर पे आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को लेकर धारणा होती है कि पासपोर्ट बनवाना जो है इंडिया में बहुत मुश्किल काम है, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। ओवरऑल अगर भारत में कोई भी आईडी प्रूफ के तौर पे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन सब में सबसे मुश्किल काम कुछ है तो वो है पासपोर्ट बनवाना। लेकिन दोस्तों, मैं कहता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि अगर इंडिया में सबसे इजी प्रोसेस है, सबसे फास्ट प्रोसेस है कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने का, तो वो है आपका पासपोर्ट। क्योंकि इसमें भीड़ कम होती है, कंपटीशन बहुत कम है, वर्कलोड बहुत कम होता है और सभी चीज़ें काफ़ी स्मूथली, काफ़ी सिस्टम वाइज चलती है। क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का पीपीपी मतलब कि प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत ये सारा जो पासपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी है वो टाटा कंपनी का जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, उसको दिया गया है, जो कि अपने पंचुअलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओवरऑल गाइज, अगर आप बिल्कुल ढंग से हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखकर अगर आप अपने एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरा दावा है कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही आपका पासपोर्ट जो है आपके घर पे बनकर आ जाएगा। और इससे रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि किस तरीके से मुझे जो है 9 दिन के अंदर अंदर, जिसमें 2-3 संडे भी पड़ गए थे बीच में, मतलब कि एक सैटरडे एक संडे ऑफ रहता है, ओवरऑल मतलब कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है मेरा पासपोर्ट बनकर मेरे घर पे आ गया था। सो दोस्तों, अगर आप भी भविष्य में या फिर अभी जो है आने वाले दिनों में अगर आप एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर अगर आप एक पासपोर्ट बनवाने के लिए जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी काम का होगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जो बातें मैं आज बताने वाला हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं, डॉक्यूमेंट से लेकर अपॉइंटमेंट तक सारा अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको पासपोर्ट बनवाने में कहीं से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि पासपोर्ट बनवाना इंडिया में बहुत ईजी है, और आखिर वो ईजी कैसे है, आपको कौन कौन से प्रोसेस अपनाने हैं, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पासपोर्ट का एप्लीकेशन अब फुल्ली ऑनलाइन है। इसमें ऑफलाइन का कोई फॉर्म भरने का, कहीं पे फोटो चिपकाने का कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ जिसको पासपोर्ट बनवाना है, मतलब कि अगर मुझे पासपोर्ट बनवाना है तो सारा जो भी कुछ ऑनलाइन जो भी एप्लीकेशन जो करना होगा वो मुझे खुद से ही करना होगा। इसमें दलालों की भूमिका बिल्कुल अब ना के बराबर है। ऐसे में अगर कोई दलाल आपको इस बात का झांसा देता है कि यार तुम मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बनवा दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हारा काम आसान करवा दूंगा, मेरा जान पहचान है पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लूटने के चक्कर में है। क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का कोई यहाँ पे जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिस में, वहाँ किसी बाहरी आदमी को एंट्री वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता है। जिसके नाम से अपॉइंटमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी को अंदर जाने दिया जाता है। ऐसे सूरत में किसी भी कोई भी दलाल की भूमिका यहाँ पे ना के बराबर हो जाती है। इसीलिए कोई भी दलाल अगर आपको अप्रोच करता है, आपसे पैसे मांगता है, तो आप समझ जाएं कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लूटने के चक्कर में है। हर एक इंसान का इंडिविजुअल एप्लीकेशन, उसके पर्सनल ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड के तौर पे जो आपका एक अकाउंट बनाना होता है, जिस तरीके से हम अपना फेसबुक पे एक आईडी बनाते हैं, पासवर्ड मिलता है, ठीक उसी तरीके से आपको जो है शुरुआत में अपना पंजीकरण करवाना होता है, आईडी बनानी होती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी लिया जाता है। उससे जो है आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाता है, जिससे आप लॉगिन करने के बाद आप जो है बहुत ही आसानी से जो है वहाँ पे जो भी आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं वो वहाँ पे डिटेल भरने के बाद जो है आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है।
दोस्तों यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे जानकारी मांगी जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपका जन्मदिन, आपके माता पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी और भी बाकी चीज़ें हैं, आपका जो एड्रेस क्या है, आपका लोकल, आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो क्या है, क्या आपने इससे पहले भी कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, ऐसे ही तमाम आपसे बहुत सारी जो है जानकारी आपसे ली जाती है, जो कि जिससे वो इस बात का निर्धारण कर सके कि ये जो अप्लीकेंट है, जो ये बंदा है, वो बिल्कुल जेन्युइन है और इसको सही मायने में पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ पे एक कॉलम आता है जहाँ पे आपका जन्म स्थान मांगा जाता है। तो सपोज करें कि आप पैदा हुए थे बिहार में, लेकिन आप पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और आपका सारा आईडी प्रूफ दिल्ली का है, आपने दिल्ली में अपना घर भी ले लिया है, मतलब ये कि आपका जो सारा एड्रेस है वो अब दिल्ली का है। ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जन्म स्थान में जो कॉलम होता है, आपको उसी स्थान का कॉलम में भरना है जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हैं। यहाँ पे आपको किसी दूसरे शहर का जन्म स्थान आपको नहीं डालना चाहिए, जिससे अनावश्यक रूप से जो है आपको जो है कागजात इकट्ठे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ प्रूफ नहीं मांगा जाता है। सो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे जब आप जैसे ही आपका सक्सेसफुली आपका जो एप्लीकेशन है वो जब सबमिट हो जाएगा, उसके बाद जो है नॉर्मली पेमेंट मांगी जाती है। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 रुपये, और अगर आपको तत्काल में पासपोर्ट चाहिए तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो आपसे वहाँ पे लिए जाएंगे। मतलब कि शुरुआती में आपको 1500 रुपये ही पे करने होते हैं। उसके बाद बारी आती है अपॉइंटमेंट का, मतलब एक फिजिकली अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आपको अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाने होते हैं। आपको जो अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र वहाँ पे चुना है ऑनलाइन, वहाँ पे आपको जाना होता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार आपको और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बन जाए तो हमेशा आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले ऑफिस में ही जाना चाहिए। आपको ये जो डाकघर वाला आपके जो गली गली में खुल चुके हैं, इंडिया पोस्ट वाले काउंटर पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है यहाँ से भी आपकी फाइल जो है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में ही जाती है। तो इस दौरान जो भी टाइम लगता है वो अनावश्यक रूप से देरी होती है, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। आपको थोड़ा सा आपको एक दिन टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है औपचारिक तौर पे जो है ऑफिशियल जो केवल जहाँ पे पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है आपको वहीं पे जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत ही आसानी से, मुश्किल से 5 मिनट का काम होता है, जहाँ पे आपसे आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम डॉक्यूमेंट लगाएं। जितना कम डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना कम जो है आपको समय लगेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपसे एक पहचान पत्र और आपका आवासीय, मतलब कि आपका पते से जुड़ा हुआ एक प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। तो आप पैन कार्ड को अपने पहचान पत्र के तौर पे लेके जा सकते हैं। उसमें आपका फ़ोटो भी होता है, आपका नाम होता है और आपका जन्म तिथि भी होता है। उसके साथ साथ आप अपने एड्रेस के प्रूफ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट जो है डॉक्यूमेंट का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, पैन कार्ड और आपका जो आधार कार्ड होता है इसका। उसके बाद गाइज अगर आपको ध्यान ये रखना कि अगर आप किसी जॉब के पर्पज से अगर आप दुबई या फिर सऊदी अरब कुछ काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपने 10th का मार्कशीट लगाना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने के व्यू से एज अ टूरिस्ट पर्पज़ अगर आप देश विदेश का सैर करना चाह रहे हैं तो आपको गलती से भी अपने 10th का मार्कशीट वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10th का मार्कशीट लगाते हैं तो वो पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है आपके उस मार्कशीट का जो है वेरिफिकेशन करने के लिए उसको बोर्ड ऑफिस भेजेगा, और फिर बोर्ड ऑफिस से वापस जब तक वो वेरीफाई होकर नहीं आ जाता है तब तक आपका जो प्रोसेसिंग है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोस में रिकमेंड करता हूं वैसे लोगों को जो सिर्फ घूमने फिरने के व्यू से एज अ टूरिस्ट पर्पज़ अगर देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों को कभी भी जो है अपना 10th का मार्कशीट नहीं लगाना चाहिए। ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि दुबई, ओमान, कतर, मतलब कि जितने भी ये खाड़ी देश हैं वहाँ पे कोई छोटा मोटा काम या रोजगार के तलाश में वहाँ पे जाना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने 10th पास का जो है मार्कशीट लगाएं, तभी उनका जो है ECNR मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड का जो है वहाँ पे उनका पासपोर्ट बनेगा। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से जो है आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को जमा करने के बाद वहाँ पे आपका फ़ोटो लिया जाएगा, जो कि उसी समय आपका फ़ोटो लिया जाता है। इसीलिए आप बिल्कुल नहा धोकर अच्छे से फ्रेश होकर जाएं
और अपना हुलिया वगैरह सही कर कर जाएं, सही कपड़ों में जाएं, क्योंकि वहीं पे आपका जो है फ़ोटो लिया जाएगा और यही फ़ोटो जो है लगभग आने वाले 10 सालों तक आपके पासपोर्ट पे बने रहना है। तो कोई नहीं चाहता यार कि मैं फ़ोटो पे भद्दा दिखूं, जो मुझे लेकर देश विदेश की यात्राओं पे जाना है, तो थोड़ा सा अच्छा से मतलब कि हुलिया वगैरह सही बनाकर जाएं। उसके बाद वहाँ पे गाइज आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फाइनल एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दे दिया जाएगा, और जैसे ही आपका सारा प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आ जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है प्रोसेस वो इनिशिएट कर दिया गया है। मतलब ये कि आपका जो एड्रेस जो भी आपने मेंशन किया था एप्लीकेशन में, उस एड्रेस का पता लगाने के लिए कि वाकई में आप वहाँ पे रहते हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, या फिर आपने जो पता दिया है एप्लीकेशन में वो बिल्कुल सही है कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए जो है आपके घर का जो नज़दीकी आपका पुलिस स्टेशन होगा, जो कि आपने अपने फॉर्म में भरा भी होगा, उस पुलिस स्टेशन को पास आपका वेरिफिकेशन फाइल जो है 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर भेज दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप वेट ना करें, क्योंकि नॉर्मली लोग अब वेट करते हैं यार कि मुझे पुलिस वालों का कॉल आएगा तो मैं जाऊंगा, या फिर वो लोग मेरे घर पे कब आएंगे। तो गाइज ये ऐसा होता नहीं है। आपके जैसे 75 लोग और वहाँ पे आपके एरिया के हैं जिन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो पुलिस वालों के पास बहुत सारे काम होते हैं। भले ही आपके लिए आपका पासपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुलिस वालों के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे में अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आप इंतज़ार करते ही रहेंगे, क्योंकि वो जो है उनके पास एक मोटा, जब तक बहुत सारे एप्लीकेशन नहीं आते हैं तब तक वो आगे कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए आपको अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 दिन आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपको थाने से कॉल वॉल नहीं आती है वेरिफिकेशन के लिए, तो जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर वहाँ पे मिला था वो इसी के लिए मिला था कि उसमें आपके सारे डिटेल्स हैं, जिसमें आपका फाइल नंबर, आपका नाम, जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको, उसके साथ जो है आपको ओरिजिनल जो भी आपने पता का प्रूफ लगाया था अपना आधार कार्ड, वो लेकर जाना है आपके नज़दीकी थाने में। वहाँ पे गेट पे एक मुंशी बैठा होगा, आप उसको बताएंगे कि हाँ जी मेरा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवाना है, मुझे काफ़ी अर्जेंट है। तो वो आपको जो भी वहाँ पे ऑफिसर होगा जिसके हाथ में ये सारा कुछ होता है, आपको उनसे वो मिलवा देगा। वहाँ पर आप बोलेंगे कि सर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो काफ़ी अर्जेंट करना है क्योंकि मुझे बाहर जाना है। ऐसा ही आपको बोलना पड़ेगा कि बेसिकली आपको पासपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो है वो बोलेंगे ठीक है, आपके टेबल पे बहुत सारे फाइल होंगे, उसमें से अपना फाइल निकाल लो। तो आप अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर पे जो आपका नाम और जो आपका फाइल नंबर होगा उस हिसाब से जो है आप अपना निकाल लें वहाँ पे, और उनको आप बताएंगे सर मेरा ये है। वो आपसे जो है आपका आईडी प्रूफ वगैरह मांगेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे फिजिकली कि चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, आसपास पता करता हूँ कि वाकई में तुम इस पते पे रह रहे हो कि नहीं। इस तरीके से जो है आपका एक तरीके से फिजिकली पुलिस वेरिफिकेशन आपका उसी दिन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा फेज़ आता है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आप खुद से भी अपने थाने जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि यार मुझे पुलिस वालों का कॉल आएगा तभी वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाइज पुलिस वाले भी चाहते हैं कि उनका काम थोड़ा सा आसान हो जाए, बंदा खुद चलकर उनके पास आए, थोड़ा सा उनकी हेल्प करे, उनको भी अच्छा लगेगा और आपका काम तो बन ही रहा है। तो बेसिकली आपको ये तरीका ज़रूर से ज़रूर अपनाना है। जैसे ही 3 से 4 दिन होता है आपको वहाँ पे चले जाना है और बहुत ही आसानी से आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके अगले ही दिन अगर आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपके फाइल को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जो आपके ज़िले का मुख्यालय जो एसपी ऑफिस होता है, एसपी ऑफिस में जो है आपका फाइल एक दिन रुकने के बाद जो है 5वें दिन वापस जो है आपके पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है आरपीओ, वहाँ पे भेज दिया जाता है। और फिर वहाँ से जैसे ही वहाँ पे पासपोर्ट डिपार्टमेंट को आपका एक क्लियर पुलिस वेरिफिकेशन फाइल जो है रिपोर्ट मिल जाती है, उसके बाद जो है आपके फाइल का जो आपके पासपोर्ट का जो है छपाई, रंगाई, पुताई, लेमिनेशन, जो बेसिकली एक तरीके से ऐसा बुकलेट बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है आपका लेमिनेशन वगैरह भी करना होता है, काफ़ी हार्ड कॉपी होता है। तो इसमें भी जो है 2 दिन का टाइम लगता है। तो बेसिकली मतलब ये कि जैसे ही उनके पास जो है आपका ये पुलिस वेरिफिकेशन फाइल पहुंच जाती है तो वो 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है आपके पासपोर्ट को बिल्कुल रेडी कर देते हैं। सिक्योरिटी चेक करते हैं कि बिल्कुल पासपोर्ट सही से प्रिंट हुआ है कि नहीं, इसमें कुछ मतलब मिसमैच तो नहीं हो गया। तो पूरी तरीके से जो है इसका क्वालिटी चेकअप करने के बाद जो है वो आपको 8वें दिन आपके एड्रेस पे भेज देंगे, जो कि 9वें से 10वें दिन आपके घर पे आ जाएगा। तो बेसिकली गाइज इसमें जो है सारा आपके हाथ में ही है कि आप किस तरीके से
स्मार्ट वर्क करते हैं और अपना पासपोर्ट जो है बनाने की दिशा में आप अपनी ओर से कितना परिश्रम कर रहे हैं। जब तक आप अपनी ओर से हाथ पैर नहीं डुलाएंगे, सिस्टम के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आप बैठे ही रह जाएंगे। 2 से 3 महीने भी किसी किसी के लग जाते हैं, जो कि आलसपन जो है अपने घर पे बैठे रहते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, एप्लीकेशन भी आपको ही करना है, अपॉइंटमेंट पे भी आपको ही जाना है, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको खुद करवाना होगा, तभी जो है आपका पासपोर्ट जो है आपको 8 से 9 दिन के अंदर अंदर जो है डाकिया आपके घर पे लेकर आ जाएगा। सो दोस्तों, ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। मैं फिर बताता हूँ कि आपको जो है जितना कम से कम डॉक्यूमेंट हो उतना डॉक्यूमेंट कम लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना ज़्यादा रेटिकेशंस होगा, उतना ज़्यादा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और उतना ही ज़्यादा वो वक्त लेगा। बेसिकली पासपोर्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ आपका एड्रेस प्रूफ और आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और सीधी सी बात है, पुलिस वेरिफिकेशन भी काफ़ी इजी है, केवल उनका एक सिग्नेचर ही करना होता है वेरिफिकेशन के बाद, जिसके बाद जो है वो आपका फाइल जो है एक पॉजिटिव पुलिस वेरिफिकेशन फाइल पासपोर्ट ऑफिस पे चली जाती है। सो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन चीज़ों के अलावा अगर आपके मन में पासपोर्ट बनवाने संबंधित कोई और दुविधा है, कहीं आप डॉक्यूमेंट को लेकर अगर आप कुछ कंफ्यूज हैं, या फिर अगर आपको कोई और इशू का सामना करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट हेल्पलाइन हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जहां पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।